हेलो एवरीवन। साइंस में 12th चैप्टर में 3rd लेक्चर करते हैं। आज आई के बारे में हम पढ़ रहे थे, आंख के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आंख में देखिए मैंने कल आपको जो करवाया था यानी शनिवार को, उससे आगे करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं यानी पद हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको यहाँ पर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं दंड और शंकु के बारे में। देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, दंड क्या होता है, शंकु क्या होता है, ये साइंस में पहले आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। चलो इसको देखते हैं आगे। हमारी आंखों की रेटिना पर बहुत संख्या में कोशिकाएं होती हैं, दंड और शंकु के आकार की। दंड के आकार की भी होती हैं और शंकु के आकार की भी होती हैं। जो दंड के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो बच्चों आंख में, वो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। यानी हमारे आंख में जितना प्रकाश जाता है, प्रकाश के प्रति संवेदना होगी। उसके अंदर संवेदना होना मतलब सेंस होना। जैसे हमें भूख लगती है तो भूख की संवेदना हमारे मन में पैदा हो जाती है, ब्रेन में, दिमाग में पैदा हो जाती है संवेदना। तो प्रकाश के प्रति जिसमें संवेदना होती है वो दंड आकार की कोशिकाएं होती है रेटिना के ऊपर। और दूसरी हम बात करें जो शंकु के आकार की होती है, वो रंग के प्रति, यानी कोई भी वस्तु हमें किस कलर की दिखाई देती है, किस रंग की दिखाई देती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार होती है शंकु। यानी शंकु की जो शंक्वाकार की जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोई भी वस्तु आपको जो चीज दिखाई दे रही है, रंग जिस रंग का वो आपको चीज, कोई भी चीजें दिखाई दे रही है जिस रंग की कोई चीज, तो वो उस रंग के प्रति संवेदना हमारी रेटिना के ऊपर शंकु के आकार की कोशिकाओं के अंदर पैदा होता है। तभी तो हमें कोई चीज हरी, नीली, जिस भी कलर की दिखाई देती है, वो किसकी वजह से होती है, वो शंक्वाकार हम कह सकते हैं, कौन यानी शंक्वाकार कौन आकार कह सकते हैं, कौन साइज कोशिकाओं की वजह से होता है और ये रंग के प्रति संवेदनशील होती है। अच्छा आगे और देखते हैं। देखिए कल मैंने जो आंख का चित्र 2-3 दिन से हम कर रहे हैं, उसमें पीछे की तरफ आप देखोगे, ध्यान से पीछे की तरफ देखोगे, मैंने 2 पॉइंट बनाए हुए थे। अंध बिंदु जहां पर दृष्टि तंत्रिकाएं एंट्री करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अंध बिंदु होता है। और जो लेंस है बिल्कुल सामने इसके एक बिंदु होता है पीत बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बारे में पहले देखना एक बार। मैंने जो डायग्राम आपको दिखाया था, आंख वाला आपने बना रखा होगा, तो उसमें देखना अंध बिंदु मैंने लिखवाया हुआ है, पीत बिंदु मैंने लिखवाया हुआ है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। वह बिंदु जिस पर प्रकाश पड़ने से कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती। यानी हमें अगर इस बिंदु पर कोई प्रकाश पड़ेगा, अगर कोई वस्तु से प्रकाश आया और वो प्रकाश कहां पर पड़ा, अंध बिंदु पर, तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की संवेदना ग्रहण नहीं होगी। हमें नहीं पता चलेगा कि क्या चीज दिखाई दे रही है, कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। कब, जब वो प्रकाश किसी वस्तु से अंध बिंदु पर गिरता है। देखो एक बात आपको समझनी जरूरी है बच्चों, कोई भी वस्तु आपको दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश आपकी आंखों में जा रहा है। अब अंधेरे कमरे में जाएंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, अगर अंधेरे कमरे में जाएंगे और वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि उस वस्तु से जो प्रकाश है वो आपकी आंखों में नहीं जा रहा। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, घर पे करके देखना चाहिए। आपने करना क्या है, आपने ये काम करना है, आपने बाहर शीशा रखना है, बिल्कुल बाहर रख देना, और आप उस शीशे का यानी जो सरफेस है, सतह है, जो चमकीली सतह है, वो आपने क्या करनी है, कमरे की तरफ कर लेना। और आप है ना अंदर बैठ के अपने मुंह को देखने की कोशिश करना, यानी अपना फेस देखने की कोशिश करना। अंधेरे में बैठना आप, तो आपको फेस दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा बच्चों उस शीशे में, रीजन क्या है, क्योंकि आप अंधेरे कमरे में हो। अंधेरे कमरे से प्रकाश शीशे में नहीं जाएगा तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी चीजें। और अब उल्टा करके देखोगे कैसे, अब आपने क्या करना है, आप खुद रोशनी में खड़े होना और दर्पण को अंदर कमरे में रख देना, फिर आपको चेहरा दिखाई देगा। रीजन क्या है, वो जो प्रकाश है आंखों की, मतलब आपके चेहरे से जो प्रकाश, आप बाहर खड़े हो, रोशनी में खड़े हो, वो प्रकाश सीधा उसमें जाएगा, दर्पण तक जरूर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, देखने की बात होती। अब देखो बाहर खड़े हो, अंधेरे में कोई वस्तु रखी हुई दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन अंदर खड़े हो, अंधेरे में खड़े हो, आप देखो, आप है ना क्या खड़े हो, अंदर अंधेरे में खड़े हुए हो, लेकिन बाहर कोई वस्तु रखी है तो दिखाई देगी। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण ये है, जिस वस्तु को देख रहे हो उस वस्तु पर प्रकाश गिरना जरूरी है, इसलिए वो वस्तु दिखाई देती है। चलो बट्टो देखते हैं आगे, अंध बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। जिस पर प्रकाश पड़ने से कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती वो क्या होता है, अंध बिंदु होता है। यह बिंदु जहां दृष्टि तंत्रिकाएं प्रवेश करती है वहां होता है। अब देखो बच्चों, इसमें छोटी सी बात आपने याद रखनी है, मैंने इसकी पोजीशन बताई हुई है। ये दृष्टि तंत्रिकाएं यहां पर जो ब्रेन में जाती है, जो ब्रेन में जाती है वो दृष्टि तंत्रिकाएं, वहां से प्रकाश एंटर होता है ना, ऐसा जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वही पॉइंट अंध बिंदु कहलाता है। अब देखिए आगे पीत बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। पीत बिंदु क्या होता है, जहां दर्शन शक्ति सबसे अधिक होती है, यानी इस पर अगर कोई प्रकाश गिरता है तो एकदम से आपके ब्रेन में संवेदना, सेंस पैदा हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये पीछे होता है, बिल्कुल लेंस के पीछे, बिल्कुल सामने होता है। इसकी पोजीशन मैंने दिखाई हुई है, इसमें लेंस के सामने होता है, ये बिल्कुल लेंस के सामने। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें छोटा सा पॉइंट रह गया आपका, दृष्टि की स्थिरता। छोटी सी चीज है, बड़ी नहीं है ये। देखो बच्चों, कोई भी जो इमेज बनती है, आपको कोई भी प्रतिबिंब बनता है, वो कहां बनता है, मैंने पहले की वीडियो में बताया, रेटिना पे बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो वो प्रतिबिंब बनता है वो 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बनता है। कितने हिस्से तक बनता है, 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो प्रतिबिंब आपकी रेटिना पर रहता है, याद रखना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि स्थिरता बोलते हैं। देखो बच्चों, आप एक बात थोड़ा दिमाग लगाओ, छोटी सी मैं बात आपको समझाने जा रहा हूं। आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया हुआ है, आपने अपना हाथ एक नीचे किया हुआ है, ये वाला ऊपर किया हुआ है, एक हाथ ऊपर कर रखा है, एक नीचे कर रखा है। एक आपने फोटो ले लेनी है ऐसे करके, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या करनी है, फिर आपने दोबारा से क्या करना है, ये वाला हाथ ऊपर कर लेना, ये वाला हाथ नीचे कर लेना। पहले ऊपर वाला कर दिया था, अब नीचे वाला कर दिया है ना, दूसरी साइड में कर देना। ये दोनों आपने फोटो, आपकी इमेज कह सकते हो, खींच के आपने अपने फोन में रखनी है। और आपने क्या करना है, उसको फास्टली आपने इधर मूव करवाना है, यानी ऐसे ऐसे, देखो मैं करवा रहा हूं, ऐसे 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 फास्टली करना है, बिल्कुल फास्टली। कैसे करना है, देखो इसका मतलब ये है, अगर ये इतना फास्ट हो, कितना फास्ट हो कि 1 सेकंड में 16 बार ये फोटो आपकी आंखों से चली जाए, यानी एक फोटो, मतलब आपने 1 सेकंड में अगर 16 फोटो दिखाई दे 1 सेकंड में, तो आपको वो चीज चलती हुई दिखाई देगी। मतलब आप डांस करते हुए नजर आओगे, यानी फोटो तो आपकी डांस करती हुई नहीं है ना, आपने एक हाथ ऊपर किया हुआ है, एक में नीचे किया हुआ है, दूसरा साइड में, तो आप नाच तो नहीं रहे ना। लेकिन अगर ये फास्टली अगर मूव करवाई जाएगी फोटो आपके सामने से, आंखों के सामने से, आपको वो नाचती हुई नजर आएगी वो चीजें। तो इसका मतलब ये है कि वो रेटिना पर, हमारा रेटिना पर इमेज बना रहता है पहले वाला, और हमें ऐसा लगता है कि वो अभी भी चल ही रहा है, तो इसलिए वो चीजें जो है हमारी आंखों में रहती है। अब सिंपल सी बात है, जब कभी टीवी देख रहे होते हैं तो एकदम से टीवी मान के चलिए लाइट चली जाती है, तो शीशे में आपको ऐसा लगता है कि वो इमेज अभी भी है आपकी दिमाग में। रीजन क्या है, वो 16वें हिस्से तक हमारे दिमाग में, यानी रेटिना पर रहता है, रेटिना पर रहता है तो ब्रेन में भी रहता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसको बोलते हैं दृष्टि की स्थिरता। किसको क्या बोलते हैं,
दृष्टि की स्थिरता। चलो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों समझन शक्ति। ये तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, डेफिनेशन पहले करवा दी थी। देखिए समझन शक्ति होती क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। उसी की जो क्षमता है, इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, समझन शक्ति बोलते हैं। ठीक है, लेंस जो है, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, वो कम ज्यादा कर लेता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, अगर वस्तु बहुत दूर पड़ी हुई है तो लेंस पतला रहता है, फोकस दूरी क्या होती है उसकी कम होती है। लेकिन फोकस दूरी बड़ी होती है, जैसे दूर ये पतला होगा, दूर वस्तु होगी तो ये लेंस पतला होगा, इसकी फोकस दूरी भी लंबी होगी, ये बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वस्तु को आप अपनी आंखों के नजदीक लेके आओगे, आंखों के नजदीक लेके आओगे तो ये लेंस मोटा हो जाता है और ये इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ये चीजें याद रखनी है आपने, छोटी छोटी चीजें हैं। अब दो डेफिनेशन ऐसी हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर्स के अंदर, है ना, एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। आंख का निकटतम बिंदु क्या होता है? देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी भी इसको बोला जाता है। वह निकटतम बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु बिना कोई तनाव के साफ साफ दिखाई दे। भाई आप अपनी आंखों के सामने कोई वस्तु रखते हो और बिल्कुल नजदीक रखते हो तो आपकी आंख एकदम से क्या है, तनाव में महसूस करती है। लेकिन आपकी एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर रखी हुई वस्तु बिना तनाव के आपको दिखाई दे, और वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ी हुई कोई वस्तु आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी और बिना कोई तनाव के दिखाई देगी। वो होती है आपकी आंख की निकटतम बिंदु कह सकते हैं, या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है नेत्र का दूर बिंदु। ये होता है दूरतम बिंदु, ये कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो दूरतम बिंदु होता है। तो यानी वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और एक सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, है ना, कितनी भी दूर दूर वस्तु पड़ी हो लेकिन आपको साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। ये दूरतम बिंदु तो अनंत होता है, लेकिन स्पष्ट बिंदु अल्पतम बिंदु क्या होता है, वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखना है ये। थैंक यू।